कहानी शुरू होती है 2018 के सर्दी के मौसम में, जब कश्मीर की बर्फीली वादियों में भारतीय सेना के जवान एक गुप्त मिशन पर निकले थे। सैनिकों को सूचना मिली थी कि सीमा के पास एक आतंकवादी गुट ने कश्मीरी गांव से जुड़ा एक पुराना गुफा छुपने के लिए चुना है। इस मिशन के लिए जवानों की एक छोटी टुकड़ी भेजी गई थी। इस टुकड़ी में हवलदार अर्जुन सिंह भी शामिल थे, जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए मशहूर थे। रात के अंधेरे में घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए अर्जुन और उनकी टीम उस पुराने गुफा की तरफ बढ़ते हैं। यह गुफा वर्षों से वीरान था और गांव के लोग इसके पास भी जाने से डरते थे। गांव में कई कहानियां मशहूर थीं कि गुफा में भूत प्रेत का साया है और जो भी यहाँ रात बिताता है वो कभी वापस नहीं लौटता। जवानों को इन बातों पर यकीन नहीं था और वे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जैसे ही वे उस गुफा के करीब पहुंच जाते हैं, तभी अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी टुकड़ी के साथियों से कहा, तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है? लेकिन सबने इसे नजरअंदाज कर दिया। गुफा के अंदर घुसते ही हवा और भी भारी हो गई। गुफा की दीवारों पर धुंधली आकृतियां दिखने लगीं, जैसे किसी ने यहाँ कभी दीवारों पर खून से लिखा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक जवान की चीख सुनाई दी। अर्जुन और बाकी सभी उसकी ओर दौड़े, लेकिन वह जवान किसी अदृश्य ताकत से हवा में लटका हुआ था। सभी के होश उड़ गए। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अदृश्य ताकत जवान को खींचकर गुफा के एक गहरे गड्ढे में ले गई। टीम अब पूरी तरह से डर के साए में थी। अर्जुन ने अपने साथियों को हिम्मत दी और सभी ने फिर से तलाश शुरू की, लेकिन अब गुफा में हर कदम पर अजीब घटनाएं हो रही थीं। जवानों को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती, किसी को नाम से पुकारा जाता, और अचानक ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि इस किले में एक सदी पहले एक बुरी आत्मा को कैद किया गया था, जिसे आज़ाद करने की कोशिश की जा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वे सिर्फ आतंकवादियों से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से भी लड़ रहे हैं। तभी अचानक एक और जवान हवा में उठा और दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। अर्जुन ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों के सामने एक छाया उभरी, एक लंबी, विकृत आकृति जिसकी आंखें लाल थीं। वह छाया धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाई, लेकिन वह आत्मा और क्रूर हो गई। आत्मा ने एक एक करके जवानों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी बंदूकें, हथियार सब बेकार साबित हो रहे थे। आत्मा इतनी ताकतवर थी कि जवानों को दीवारों से टकराकर गिरा रही थी। जवानों की चीखें गुफा में गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में लगभग सारे सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। उनके शरीर पर गहरे घाव थे और वे दर्द से कराह रहे थे। स्थिति नाजुक हो चुकी थी और सभी की उम्मीदें टूटने लगी थीं। लेकिन उसी दल में एक जवान था, नायक विक्रम। वह बाबा गोरखनाथ को अपना गुरु मानता था और सेना में शामिल होने से पहले तंत्र विद्या का अभ्यास करता था। जब विक्रम ने देखा कि आत्मा के सामने सेना के पारंपरिक हथियार बेकार साबित हो रहे हैं, तो उसने अपनी शक्ति और विश्वास का सहारा लेने का निर्णय किया। लविक्रम, जो बाबा गोरखनाथ के अनुयायी थे और तंत्र विद्या में माहिर थे, चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी बंदूक नीचे रखी और एकदम शांत होकर अपनी तांत्रिक शक्ति को जागृत किया। वह जानता था कि यह युद्ध अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लड़ाई है। उसने अपने गुरु बाबा गोरखनाथ का स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही विक्रम ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, आत्मा की शक्ति थोड़ा कमजोर पड़ने लगी, लेकिन आत्मा विक्रम पर टूट पड़ी। उसने विक्रम के चारों ओर एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। उसकी लाल जलती आंखें विक्रम पर टिकी थीं और उसने विक्रम पर हमला किया। विक्रम को हवा में उठा लिया और गुफा की छत की ओर उछाल दिया। विक्रम ने एक दीवार से टकराकर दर्द महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जमीन पर गिरते ही उसने जल्दी से अपनी तांत्रिक शक्तियों को पूरी तरह से जगाया और एक सुरक्षा कवच तैयार किया। अब विक्रम और आत्मा आमने सामने थे। आत्मा जोर जोर से चीख रही थी, गुस्से से विकराल होती जा रही थी, लेकिन विक्रम के मंत्रों से उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। विक्रम ने पूरे जोर से ओम गोरखनाथाय नमः का जाप किया, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई। आत्मा ने विक्रम पर आखिरी बार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन वह एक अदृश्य दीवार से टकराई और बुरी तरह तड़पने लगी।
उसकी चीखें इतनी भयंकर थीं कि पूरी गुफा हिलने लगी। आखिरकार आत्मा विक्रम की तांत्रिक शक्ति के सामने हार मान गई। वह धुएं में बदलकर चीखते हुए गायब हो गई। गुफा फिर से शांत हो गई, लेकिन विक्रम बुरी तरह घायल था। उसकी तांत्रिक विद्या ने उसे बचा लिया, लेकिन उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। उसने अपने साथियों को देखा, जो जमीन पर घायल पड़े थे लेकिन जिंदा थे। विक्रम ने उनकी मदद की और सभी को गुफा से बाहर निकाला। गुफा से बाहर निकलते ही विक्रम ने आसमान की ओर देखा और अपने गुरु बाबा गोरखनाथ का धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ आतंकवादियों से लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य और खतरनाक शक्ति से भी सामना था। विक्रम ने अपनी तांत्रिक शक्ति और विश्वास के दम पर न सिर्फ अपने साथियों की जान बचाई, बल्कि एक बुरी आत्मा का भी अंत कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।